हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्या दिया है, एक के बाद क्या है, दो के बाद छः के बाद 30, फिर 210। देखिए क्या करेंगे, अगर एक में 2 का गुणा कर दिया जाए क्या मिलेगा, 2। फिर 2 में 3 का गुणा कर दिया क्या मिलेगा, 6। 6 में फिर 5 का गुणा कर दिया जाए क्या मिलेगा, 30। 30 में फिर 7 का गुणा कर दिया जाए क्या मिलेगा, 210। 210 में फिर 9 का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो 23 और 10 मिलेगा। कितना, 23 10। लेकिन 9 को गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, कितना मिलेगा, 18 और 90 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या, लेकिन 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। इसलिए हम इसमें किसका गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। किसका, 11 का। पहले तो 2 का, फिर उसके बाद 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का इसमें गुणा करेंगे। तो 11 गुणा करेंगे, 11 कम 11, फिर बगल में 0, 11 दूना 22 है 23, 2310। 2310 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर से हो जाएगा 2310। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 7,777 56 से संबंध है तो 4,400 संबंध किससे होगा। देखिए 1 2 3 4, इसमें कितने सात हैं, 4 सात हैं। तो अगर 7 में 4 का गुणा कर दिया जाए कितना आ जाएगा, 28। क्योंकि 4 सात थे, इसी 7 में 4 का गुणा, इसका फिर 2 गुना कर दिया जाए कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। इसी तरह अब 4 के साथ भी होगा। 4 में किसका गुणा कर दिया जाए, 4 का, कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। 16 का 2 गुना कर दिया जाए कितना मिलेगा, 32। 32 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, 32। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर यह 16 या तो कुछ हो जाएगी। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और इसके बाद 5, 8 8 2 10, 10 और 17 और 16 33, कितना हो जाएंगे, 16 17 33। यहाँ पर 9 और 11 20, 20 और 12 22, 22 20 10 30, 30 और 1 30 और यहाँ पर 2 32 1 33, से भी 33 हो जाएगा। जोड़ने पर ये भी 33 हो जाएगा और 16 17 जोड़ेंगे तभी 33 हो जाएगा। जोड़ने पर सब 33 आ रहा है तो इसमें ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 33। क्या हो जाएगा, 33। 33 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 33। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दी गई वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए सार्क दिया है, फिर महिला दिया है, स्नातक दिया है। अगर देखा जाए तो महिला क्या होती हैं, कुछ स्नातक होती हैं और सार्क तो अलग हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, जब ऐसा नहीं दिख रहा है तो तीनों हम क्या करेंगे, अलग अलग बनाएंगे। महिला भी अलग, सार्क भी अलग और स्नातक भी अलग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर तब सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऐसा दिया, इस पे द बिल्स को ये लिखा जाता है तो बताना इसमें बिल्स दियर थ्रू को क्या लिखा जाएगा। अगर ऐसा कभी दिखे तो सबसे पहले यहाँ पर बिल्स है ना, इसमें बिल्स, इसमें बिल्स कॉमन है। अब देखेंगे इसमें दोनों क्या कॉमन है, तो इसमें टी एच कॉमन, इसमें भी टी एच कॉमन है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, टी एच हो जाएगा। अब दियर, दी का क्या हो जाएगा, कहाँ पर ऐसा है जो कॉमन है। देखिए इसमें कॉमन है पहले वाले में और इसके बाद ये चौथे वाले में कॉमन है। देखेंगे पहले में क्या कॉमन है, इज है और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा चौथे वाले में, तो जे के है ना, यहाँ पर जे के यहाँ पर है तो इसमें हो जाएगा जे और के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे के। यूथ का क्या हो जाएगा, यूथ,
तो यहाँ पर देखेंगे इस दूसरे में पहले यूथ है, फिर इसके बाद और कहाँ पर है यूथ, तो और यूथ यहाँ पर यूथ है, तो इसमें सिर्फ कौन सा बचा है यूथ, यूथ वाले में कौन सा बचा है, तो WN बचा है। यूथ के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरे तीसरे पे क्या है लास्ट, यहाँ पर लास्ट से ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा WN, तो WN हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर TH JK और WN, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा TH JK WN। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 10 यहाँ पर क्या 20 है ना, क्या है 20 है, अगर इसको 10 + 1 कर दिया जाए कितना मिलेगा 11 मिलेगा, इसका आधा कर दिया जाए 20 का तो कितना आएगा 10, इसमें +1 कर दिया जाए तो 11। इसी तरह 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 3 में +1 कर देंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 और 11 मिल गया। इसी तरह 15 का आधा कितना होगा 7.5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा इसलिए गलत है। और इसका आधा करेंगे 12 का तो 6 आएगा, 6 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा, यही गलत विषम संख्या है, यही सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त पदों को पूरा कीजिए। देखिए क्या करेंगे, अगर 3 3 का बनाया जाए, इसमें कितने का 3 और 3 का, सिर्फ 3 3 का बनाया जाए तो कैसा होगा, देखिए 3 का PA, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए PA, PA PA हो जाएगा, फिर यहाँ पर AA है ना, तो ऐसा कहाँ है जहाँ AA है, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए Y हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें Y भी है। फिर इसके बाद PP है तो PP आ गया तो A का कमी है, इसके बाद यहाँ पर A हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी A, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाए P हो जाए, यहाँ पर A है Y है, फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए A हो जाना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो जाएगा P, फिर I A, फिर A, फिर A, फिर इसके बाद P, फिर A, ऐसा कौन सा ऑप्शन A में दिख रहा है ना, ऑप्शन A इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन A सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, उस शब्द का चयन करें जो दी गई शब्द युग के संबंध है, युग के संबंध है। यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर से संबंध है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो ताप का वाट होता है नहीं, ये गलत है। जूल का कार्य होता है, ये भी गलत है। प्रतिरोध का सेकंड होता है, ये गलत है। बल का न्यूटन होता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बल का न्यूटन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है दिया है QR की माँ है, क्या है Q जो है यहाँ पर R मान लीजिए, यहाँ पर क्या है Q, तो क्या है R की माँ है। फिर बोल रहा है यश Q की पुत्री है, जो यश है क्या है Q की पुत्री है, तो यहाँ पर जो यश रहेगी क्या यश क्या रहेगी Q की पुत्री रहेगी। और इसके बाद बोल रहा है TU का भाई है, जो यहाँ पर T है, मान लीजिए यहाँ पर T है और U का कोई यहाँ पर एक भाई है, इसको प्लस कर देंगे और यहाँ पर भी Q क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि TU का भाई है, U R की बेटी है, जो U है वो R की क्या है बेटी है, किसकी बेटी है इसकी बेटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यस हो जाएगा। तो बताना है यहाँ पर Q क्या हो जाएगा Q R की माँ है S, Q का पुत्र है, Q का जो यहाँ पर है एक क्या है पुत्र है जो यश है, क्या है यहाँ पर Q का पुत्र है जो एक यश है, इसमें दो दो Q की बात किया गया है। और इसके बाद तो बताना है T की दादी या नानी कौन है, T की, तो यहाँ पर T है ना, ये सबसे नीचे, ये पहला जनरेशन है, दूसरा जनरेशन या तीसरा जनरेशन। मान लीजिए यहाँ पर ये भाई या बहन है, इसके बाद आपका पिता, पिता के बाद आपका नाना आएंगे, या मतलब पिता के पिता हो जाएंगे, या नानी या नाना, या दादी या दादा हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा Q हो जाएगा, Q ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है,
यदि प्लस को हैशटैग द्वारा, फिर इसके बाद भागे को स्टार द्वारा, गुणे को ए ग्रेड द्वारा और माइनस को डॉलर द्वारा दर्शाया जाता है तो $40, फिर 20, फिर ए ग्रेड, फिर इसके बाद 2, फिर हैशटैग, फिर 40, फिर स्टार, फिर 20 है, फिर 38। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40, पहले डॉलर का क्या मतलब है माइनस, इसके बाद 20 हो जाएगा, फिर इसके बाद हैशटैग का क्या मतलब है गुणे, गुणे हो जाएगा कितना, गुणे में हो जाएगा 2, फिर इसके बाद भागे, हैशटैग का भागे, फिर 40 हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद हो जाएगा तो यहाँ पर किसका हैशटैग, हैशटैग का क्या दिया है, हैशटैग का भागे, क्या है भागे, भागे तो यहाँ पर 2 गुणे 2 और यहाँ पर प्लस है, पहले प्लस है फिर इसके बाद भागे, क्या है भागे, भागे कितना हो जाएगा 20, फिर इसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा 38। अब भाग कर देंगे, सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 40, इसका गुणा कर देंगे माइनस में 40, फिर यहाँ पर 38 और 2 जोड़ देंगे तो 40, कितना हो जाएगा 40, प्लस माइनस 40 से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 40, 40 है, 40 ए ऑप्शन में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है 40। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, और अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि 839 बराबर टी तथा 530 बराबर एच है तो 745 बराबर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 8 + 3 + 9 तो 11, 11, 9 कितना हो जाएंगे 20, 20 पर क्या आता है टी, देखिए यहाँ पर टी दिया है ना, इसी तरह जोड़ लेंगे हम 530 को तो 5, 3, 8, 0 में जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 8 पर क्या आता है एच आता है। इसी तरह 7, 4, 11, 11 और 5, 16, 16 पर क्या आता है हमारा पी आता है तो पी हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, क्या है व्यक्ति है और उसका पैर ऊपर, मान लीजिए अब ये खड़ा है नीचे जैसे आदमी नॉर्मली खड़ा रहते हैं, यदि उसका मुख उत्तर की दिशा और हो तो बायां किधर होगा। सबसे पहले ऐसे खड़ा था, फिर जब योगा किया तो ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया उसका मुंह हो गया, तो इधर था तो दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बायां इस साइड हो जाएगा। अब जब यह ऊपर पैर कर दिया और नीचे मुड़ी तब इसका इधर बायां हो जाएगा, किधर बायां, तो इधर कौन सा दिशा होता है पूरब होता है, कौन सा पूरब, और इधर कौन सा होता है पश्चिम दिशा होता है, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा एक बार, फिर इसका एक हाथ तो उत्तर में पूरब हो जाएगा बाएं तरफ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा। उत्तर की ओर हो तो उसका बाएं, उत्तर की ओर रहेगा तो पूर्व की ओर होगा बायां। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें से बताना नहीं बनाया जा सकता है, देखिए इसमें डबल एल है पहले वाले में, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल एल है तो पहला जो है नहीं बनाया जा सकता है और बाकी सभी बनाए जा सकते हैं, बी सी डी सब बनाया जा सकता है, पहला नहीं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6 लिखा जाता है और पटना को 5 लिखा जाता है, उसी प्रकार राजस्थान को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लखनऊ में कितने अक्षर हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, एक कम कर दिया गया है 6 लिख दिया गया है। पटना में कितने 6 हैं तो इसमें एक कम कर दिया 5 लिख दिया गया है। राजस्थान में कितने हैं 3, 3, 3, 6, 3, 9 है, इसमें से कम कर देंगे क्या आएगा 8 आएगा। सब में से एक कम कर दिया गया है, अगर ऑप्शन कभी ऐसा छोटा दिखे ना तो यही कार्य करना चाहिए, तो 8 इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है पासे का, नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके फलकों पर एम से आर तक के अक्षर अंकित है, उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत होगा।
देखिए इसमें जब दो यहाँ पर एक कॉमन क्यू, यहाँ पर एक कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा। आर के बाद क्या आएगा, एम आएगा। घड़ी की दिशा में घूमते ऐसे। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा, यन आएगा। यन के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो अब पूछा है कि क्यू के फलक के विपरीत क्या होगा। देखिए ऑप्शन में आर भी है, देखिए यहाँ पर आर भी है। पी है, देखिए यहाँ पर पी भी है। यन है, यहाँ पर यन भी है। तो क्यू का पूछा है, बच गया किसमें, ओ बच गया ना इसमें, तो ओ हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का विपरीत। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। कुछ लौकी पात गोभी है, क्या है, पात गोभी है। देखिए यहाँ से मान लीजिए लौकी ये बन गया, और कुछ इसमें से क्या है, पात गोभी है। इसमें से कुछ जो पी से दर्शाया गया पात गोभी है। फिर सभी शिमला मिर्च पात गोभी है। इसमें एक शिमला मिर्च जो यस से दर्शाया गया क्या है, और पूरे पात गोभी है। कुछ पात गोभी खीरा है, कुछ पात गोभी सिर्फ पात गोभी खीरा है। तो यहाँ से के को खीरा से दर्शाया गया है। तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लौकी शिमला मिर्च है, लौकी का संबंध शिमला मिर्च से नहीं है। कुछ खीरे पात गोभी हैं, तो कुछ खीरे जो हैं पात गोभी हैं। तो यहाँ पर जो के है, खीरा पात गोभी से संबंध है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज हैं, यहाँ पर भी 3 त्रिभुज है, 6 हो गए। और यहाँ से एक बड़ा वाला 7 हो गया, और इसके बाद यहाँ एक 8 हो गया। 8 के बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, टोटल इसमें 10 त्रिभुज है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, टोटल 10 त्रिभुज। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यमन पर रखने पर बनेगा। सबसे पहले अगर दर्पण दिखे तो इसमें यहाँ पर यन है ना, तो यन तो ऐसे बनेगा उल्टा, क्या बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा। अब देखिए कौन सा है जो बदलेगा नहीं इसमें, और कौन सा है जो बदलेगा लेकिन इसमें बदला नहीं गया है। यहाँ पर टी देखिए इसी तरह बनेगा, कैसे, टी इसी तरह, लेकिन दूसरे में और तीसरे में देखिए यहाँ पर उल्टा टी कर दिया गया, इसलिए दूसरा नहीं बनेगा। और ए को देखिए पलट दिया गया है, क्या, ए को, तो ठीक है ए को पलट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सी को उलट दिया गया है, क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है, तो इसलिए अभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसे एरो बना है ना, किस तरह, ऐसे एरो बना है, तो ऐसा ही एरो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रह जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक अलग से ऐसे बॉक्स बन जाएगा, एरो बन जाएगा। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रंगा हुआ भाग हो जाएगा, और जो ऐसे रंगा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे रंगा हुआ। ऐसा किस में है, तो ऐसा पहले वाले में ही दिख रहा है, कोने पर एक रंगा हुआ भाग यहाँ पर रहेगा, रंगा हुआ भाग। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए सी वाला ऐसे फैला, इसलिए भी नहीं होगा। और ये में बीच में नहीं, बीच में और ऐसे टेढ़ा है, इसलिए भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा, पहला सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।